तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं तुम सबके लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है द ट्रूथ अबाउट ब्यूटी। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है गो जिंग और उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। इसके बॉयफ्रेंड ने इससे ब्रेकअप इसकी बदसूरती की वजह से किया और कहा है कि ये इससे कभी भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से गो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने लग जाती है। वो जहाँ भी जाती थी लोग उसके बोरिंग और डल चेहरे को देख के उससे बात करना बंद कर देते थे। वो एक जॉब की तलाश में गई थी और एम्प्लॉयर ने उसकी शक्ल देख के उसको एम्प्लॉइंग फॉर्म ही नहीं दिया। हालांकि ये एक ऑनर स्टूडेंट होती है चाइनीज लिटरेचर से, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कोई भी अपने काम पे नहीं रखता। अपनी अपीयरेंस से बहुत ही ज्यादा परेशान होने के बाद गो अब डिसाइड करती है कि वो एक डबल आईलिड सर्जरी करवाएगी, जो कि कोरिया और चाइनीज जैसे देशों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हालांकि ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और इतने पैसे गो के पास अभी नहीं थे, तो अब ये डिसाइड करती है कि ये पैसे कमाएगी अपनी डबल आईलिड सर्जरी करवाने के लिए। लेकिन ये बहुत कोशिश करती है, इसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती। आखिर में इसे पता लगता है कि जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी थी उसको यूनिवर्सिटी निकाल देती है, तो अब यूनिवर्सिटी अगले स्टूडेंट को सारी स्कॉलरशिप देगी और वो गो होती है। तो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से 3000 येन मिलते हैं और ये पैसा बहुत ही ज्यादा होता है सर्जरी करवाने के लिए, तो अब वो बहुत आराम से सर्जरी करवा सकती है। फॉर्चुनेटली सर्जरी बिल्कुल परफेक्ट होती है और अब हम देखते हैं कि गो की आंखें बहुत ही प्यारी और सुंदर हो चुकी हैं और अब ये पहले से काफी सुंदर लगने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गो को बहुत ही बड़ी कंपनी की तरफ से एक जॉब ऑफर मिलता है, लेकिन दिक्कत ये होती है उनका स्क्रीनिंग प्रोग्राम काफी ज्यादा अजीब होता है। वो कैंडिडेट्स के फिजिकल अपीयरेंस को देख के उन्हें सिलेक्ट करने वाले थे, लेकिन गो अब पहले से सुंदर और कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, तो उसका इंटरव्यू काफी अच्छा होता है और उसको जॉब पे हायर कर लिया जाता है। लेकिन दिक्कत अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो हेड सेक्रेटरी होती है वो सारी लड़कियों को उनकी फिजिकल सुंदरता के हिसाब से वहाँ पे बिठाती थी। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे वो सीईओ के क्लोज बैठेंगी और जो बदसूरत होंगी गो की तरह वो थोड़ा दूर बैठेंगी। तो यहाँ से भी गो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि अभी भी वो इतनी सुंदर नहीं है कि वो लोगों के बीच में कॉन्फिडेंट रह सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंपनी एक टाइकोंडो सेशन अरेंज करती है जिसके अंदर सुंदर लोग बदसूरत लोगों को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, असली दुनिया की तरह। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे ही है तो गो ने इस कंपनी को छोड़ा क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि गो को उसके बॉस पे क्रश आने लग जाता है जिसका नाम होता है रेमंड। लेकिन रेमंड बहुत हरामी होता है क्योंकि वो हर लड़की के साथ ही फ्लर्ट कर रहा होता है। तो अब गो वापस से प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाती है। अब अपनी नाक और अपने चिन को भी सुंदर बनवाने की कोशिश करती है, लेकिन बात वही पड़ती है कि हर सर्जरी बहुत ही ज्यादा महंगी होती है और इतने पैसे गो के पास होते नहीं है। तो वो फिर से बहुत मेहनत से काम करने लगती है अपने आप को सुंदर बनाने के लिए और फाइनली सर्जरी हो जाती है और इस बार गो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश और कॉन्फिडेंट होती है कि एटलीस्ट अब रेमंड उसको पसंद करने लग जाएगा। जब ये रेमंड से मिलने जाती है तो रेमंड बताता है कि उसका ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ था और जब वो पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ था तो वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे चोरी छुपे प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी और उसको सर्जरीज बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुन के गो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। लेकिन अगले दिन वो देखती है कि उसको रेमंड की तरफ से गिफ्ट मिला होता है, तो अब वो झूठ बोलने के लिए राजी हो जाती है कि जिस झूठ से किसी का घर बसे वो झूठ नहीं होता। उसके बाद रेमंड और गो आपस में एक ट्रिप पे जाते हैं और वहाँ पे जैसे फिजिकल होने लगते हैं तो गो बाथरूम में फिसल के गिर जाती है और उसकी चिन पे बहुत जोर से चोट लग जाती है। तो वो रेमंड को अपना चेहरा दिखाने से बहुत कतरा रही होती है और वो जैसे तैसे वापस आ जाती है फ्लाइट लेके। जब ये वापस आकर सर्जरी करवा रही होती है तो इस बार डॉक्टर्स को बताते हैं कि इनके पास एक नया प्रोडक्ट है जो कि लड़कियों के चेस्ट साइज को भी बढ़वा सकता है। तो होना क्या था, ये वो भी करवा लेती है और अब इसके हिसाब से परफेक्ट वुमेन बन जाती है। अब ये रेमंड से मिलती है और रात को ये दोनों मजे कर रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत अब आती है कि अगले दिन सुबह इसको पता लगता है कि हॉस्पिटल ने इसकी वीडियो वायरल कर दी है जिसके अंदर वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसके फेस को तो ब्लर कर दिया होता है, लेकिन फिर भी इसके कंपनी में काम करने वाली लड़कियां इसका फेस पहचान जाती हैं और वो श्योरिटी से कहती हैं कि ये गो ही है। और ये पता लगती है गो रेमंड के घर से भाग के अपने गांव आ जाती है। रेमंड और गो अब अलग रह रहे होते हैं, लेकिन रेमंड को गो की बहुत याद आ रही होती है तो वो इसको मैसेज करके इससे मिलने जाता है। लेकिन गो को ये बात समझ नहीं आती, उसको लगता है कि रेमंड बहुत गुस्से से उससे मिलने आएगा, तो वो वहां से भागने लगती है और फिर ये दोनों रोड पे भागने लगते हैं। इसी भाग दौड़ के बीच में गो गाड़ी के नीचे आने लगती है और रेमंड उसको बचा के खुद गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसका पूरा का पूरा फेस खराब हो जाता है। अब उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी होती है और यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। इन दोनों की शादी हो जाती है और इनका एक बच्चा भी होता है। लेकिन दिक्कत तो तब होगी जब बच्चा बड़ा होकर इनको बोलेगा कि इसकी शक्ल पापा मम्मी किसी से क्यों नहीं मिलती।